हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक छोटा सा टाइप डिस्कस करने वाले हैं कि जब हमें डिविजिबल प्रॉफिट्स कुछ रेशियोज़ में डिवाइड करना हो। मतलब अब तक हमने पढ़ा था कि डिविजिबल प्रॉफिट या तो 10% जनरल रिजर्व में डाल दिया, ठीक है, या इंक्लूडिंग सच कमीशंस वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, ठीक है। तो अब तक हमने डिविजिबल प्रॉफिट ऐसे पढ़ा था, लेकिन अब आप एक क्वेश्चन देखेंगे जो आज मैं करवाने वाली हूँ आपको, जिसमें आपको डिविजिबल प्रॉफिट कुछ रेशियोज़ में, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट का सपोज एक पार्ट इस रेशियो में डालना होगा, दूसरा पार्ट कोई अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, एंड तीसरा पार्ट कुछ अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है, एंड मैनी मोर, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेज A, B and C are partners in the firm having capital of 50,000, 50,000 and 1 लाख। क्वेश्चन, ठीक है। तो A, B and C are partners हैं, तीन पार्टनर्स हैं एक फर्म में, एंड उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको 50,000, 50,000 एंड 1 लाख गिवन है। देयर करंट अकाउंट बैलेंस पर 10,000, 5,000 एंड 2,000 डेबिट। आपको क्वेश्चन में अगर ना गिवन हो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट में है या क्रेडिट में है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट मान के चलेंगे, ठीक है। तो सेम इस क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स की करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है 10,000 ए का, 5,000 बी का एंड 2,000 सी का डेबिट, ठीक है। तो इन दोनों का हम बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट मान के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको फर्दर क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। जो पार्टनर्स ने अपने बीच पार्टनरशिप डीड बनाई थी उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है C being a working partner was also entitled to salary 12,000 per month। C एक वर्किंग पार्टनर है, तो हम C को सैलरी दे रहे हैं, मतलब फर्म C को सैलरी दे रही है 12,000। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है द प्रॉफिट वो टू बी डिवाइडेड एज, ठीक है। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन का एक टाइप बोल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, पीएनएल जब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे, तो आप उसमें डिविजिबल प्रॉफिट को कुछ रेशियोज़ में, मतलब उसके कुछ पार्ट को कुछ अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपको गिवन है द फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन टू दियर कैपिटल। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपका जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, सपोज मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आया, मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आया, सपोज लेट इट बी 90,000, ठीक है। ये मैंने लेट किया है डिविजिबल प्रॉफिट को, अभी मेरा आया नहीं है डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका 20,000 मतलब इसका 20,000 ले लूँगी एंड उसे पार्टनर्स की कैपिटल के रेशियो में बांट दूँगी। अब मैं कैपिटल का रेशियो कैसे निकालूँगी, आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का, देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है। तो अब जब मैं इसको मेरे को जब इसे रेशियो में कन्वर्ट करना होगा ना, मैं कुछ नहीं करूँगी, बस सिंपली इन्हें रेशियोज़ में लिख दूँगी। देखिए ऐसे 50,000 ईज टू 50,000 ईज टू 1 लाख, आप इसे रेशियो भी बोल सकते हैं। मैं ये सारी ज़ीरोज़ कैंसिल आउट कर दूँगी, 5:5 ईज टू 10। अब मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरा आंसर 1:1:2 आ जाएगा। तो ये मेरी कैपिटल अकाउंट की रेशियो हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है कि नेक्स्ट पार्ट 30,000 आपको 5:3:2 की रेशियो में बांटना है पार्टनर्स में, एंड जो भी बचेगा रिमेनिंग, यानी 30,000 और 20,000 तो 50,000 हो गए, 50,000 को हटा के अब 90,000 में से 40,000 बचेगा, तो रिमेनिंग यानी बैलेंस 40,000 बचा, उसे हमें पार्टनर्स में इक्वली बांटना है, यानी 1:1:1। मैंने यहाँ पे 3 बार 1 इसलिए लिखा क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है द फर्म अर्न्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,72,000
फर्म का आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 1,72,000 रुपीज़ बिफोर चार्जिंग द अबव आइटम्स। अब यहाँ पे अबव आइटम्स हम यहाँ पे अबव आइटम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इन सबको बोल रहे हैं। मतलब नेट प्रॉफिट आपका बिल्कुल प्योर है, इसमें से आपने ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, ना सैलरी माइनस किया, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। स्टार्टिंग करते हैं नेट प्रॉफिट से। बाय नेट प्रॉफिट 1,72,000 रुपीज़, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स थे 3, A, B एंड C। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत सिंपल है, हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस A का गिवन था 50,000, B का भी 50,000 एंड C का 1 लाख। इसका हमें बस 10% निकालना है, ठीक है। तो A का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 5,000, B का भी 5,000 एंड C का 10,000। आप इसे टोटल करके 20,000 लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है कि हमने C को सैलरी दी थी, क्योंकि C एक वर्किंग पार्टनर है, टू सैलरी C 12,000 पर एनम, ठीक है। पर एनम मतलब पूरे साल की सैलरी C को मिली थी 12,000। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बैलेंस निकाल लेते हैं, 1,72,000 ही आएगा। अब 1,72,000 में से क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है, तो अब हम क्रेडिट साइड में से ये 20,000 एंड 12,000 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको वर्किंग इस एरिया में करके दिखा रही हूँ। 1,72,000 में से हम माइनस करेंगे 32,000 को, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,40,000। अब इस 1,40,000 के मैंने आपको 3 पार्ट्स करने बताए थे। पहला पार्ट 20,000 को हम बांटेंगे 1:1:2 की रेशो में। नेक्स्ट 30,000 को हम बांटेंगे 5:3:2 की रेशो में। एंड रिमेनिंग यानी 1,40,000 में से इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका 90,000 बचेगा। 90,000 को हमें इक्वली बांटना है, ठीक है। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो A को अमाउंट मिलेगा, मैं यहाँ पे निकालूंगी A, B एंड C का प्रॉफिट, मतलब A, B और C को कितना प्रॉफिट मिलेगा। पहले केस में 20,000 का 1/4। अब मैंने 1/4 क्यों किया, क्योंकि रेशियो को जब हम ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे गिवन था 1:1:2, ठीक है। तो अगर मैं A का निकालूंगी तो 1/4 कर दूंगी, B का निकालूंगी तो भी 1/4, C का निकालूंगी तो 2/4 है, ठीक है। मतलब 1 अपॉन ये टोटल रेशियोज, 1 अपॉन ये टोटल ऑफ दिस रेशियो एंड 2 एंड टोटल ऑफ दिस होल रेशियो, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे 20,000 का 1/4, B में करेंगे 20,000 का 1/4 एंड C में करेंगे 20,000 का 2/4, ठीक है। तो A को प्रॉफिट मिल जाएगा 5,000, B को मिल जाएगा 5,000 एंड C को मिल जाएगा 10,000। नेक्स्ट हमें डिवाइड करना था 30,000 को 5:3:2 की रेशो में। A, B, C 30,000 को 5:3:2, 5 + 3 + 2 10 होता है, तो 5/10। यहाँ पे 30,000 का 3/10 एंड यहाँ पे 30,000 का 2/10, ठीक है। तो A को प्रॉफिट मिलेगा 15,000, B को 9,000 एंड C को 6,000। नेक्स्ट हमें क्या करना था, 90,000 जो हमारा बचा हुआ अमाउंट था उसको तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करना था। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ 30,000, 30,000, 30,000, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऐड इसलिए लगाया क्योंकि अब हमें इन तीनों अमाउंट को ऐड करना है, ठीक है। एंड वो हमारा डायरेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा A, B एंड C में, ठीक है। तो इन दोनों को और इन दोनों को और इसको जब मैं ऐड करूँगी तो A का फाइनल आंसर आ जाएगा 50,000, 5,000 + 30,000 + 9,000। B का फाइनल आंसर आ जाएगा 44,000 एंड C का आंसर आ जाएगा 10,000 + 30,000 + 6,000 दैट इज़ 46,000। आप इनको टोटल भी कर लीजिए, आपका आंसर 1,40,000 ही आएगा, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इन तीनों को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्लेस करना है। यहाँ पे लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट A, B एंड C
50,000, 44,000 एंड 46,000। ये आपका टोटल अमाउंट है 1,40,000। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सीखेंगे जर्नल एंट्रीज फंडामेंटल्स की। ठीक है, ये आपको जर्नल एंट्रीज फर्दर इस चैप्टर में काम आएंगी। तो जर्नल एंट्रीज का आपको एक फॉर्मेट तो पता, आपको जर्नल एंट्रीज का एक फॉर्मूला तो पता ही होगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वाला। इसे हम टी शेप अकाउंट में भी बहुत यूज़ किया करते थे 11th में। तो लेट्स रिकॉल दैट फॉर्मूला। एसेट्स जब बढ़ेंगी तो डेबिट, जब घटेंगी तो क्रेडिट। ठीक है, एसेट्स जब बढ़ती हैं तब हम उसको डेबिट कर देते हैं, और जब वो कम होती हैं तब हम उसे क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटीज़ में ये केस उल्टा हो जाता है, जब लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं तब हम उन्हें क्रेडिट कर देते हैं, एंड जब लाइबिलिटीज़ घट जाती हैं तब हम उन्हें डेबिट कर देते हैं। आप इन दोनों में से कोई एक रूल याद रखिए एंड दूसरे को रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, लाइबिलिटीज़ वाला केस कैपिटल अकाउंट में भी यूज़ होता है। ठीक है, सो लेट्स सी। ये है जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन की, प्रीवियस क्वेश्चन की, जो मैंने आपको करवाया था, जिसमें प्रॉफिट को हमने कुछ रेशियोज़ में, कुछ अलग अलग प्रॉफिट के पार्ट्स को हमने अलग अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, तो ये उसी की जर्नल एंट्रीज हैं, बिकॉज हमें क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला था। ठीक है, तो जर्नल एंट्री बेसिकली क्या होता है कि हमने जो जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कंटेंट्स डाले हैं ना, एंट्रीज पास करनी होती हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कंटेंट्स डाले थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम इसी की जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। पहली जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। आप भी देखिए, हमने डेबिट साइड से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ का रूल फॉलो होगा कि लाइबिलिटीज़ जब बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, एंड जब कम होती हैं तो डेबिट होती हैं। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि अब देखिए, हमने यहाँ पे दो एंट्रीज बनाई हैं। पहली एंट्री फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सेकेंड एंट्री पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहली एंट्री में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, एंड सेकेंड एंट्री में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो पहली एंट्री में फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू अप्लाई होगा। तो फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म ऐसा सोच रही है कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देते हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि जब अगर कोई लाइबिलिटी कम हो जाती है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं, तो फर्म ने उसे डेबिट कर दिया, इसलिए यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे बढ़ रहा है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे 20,000 एंड 20,000। नेक्स्ट एंट्री में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन था। अगर आपको करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन हो या गिवन हो कैपिटल फिक्स है तो हम करंट अकाउंट का यूज़ करेंगे एंट्रीज में। आप खुद सोचिए, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते अगर फिक्स केस हो। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा है। अगर क्वेश्चन में मेरे को गिवन नहीं होता कि ये फिक्स है या कुछ गिवन नहीं होता कि करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं होता पार्टनर्स का, तो मैं उसे फ्लक्चुएटिंग लेकर चलती एंड यहाँ पे मैं कैपिटल अकाउंट लिख देती। ठीक है, तो जब पार्टनर्स को कुछ चीज़ मिलती है, लाइक पार्टनर को कमीशन मिलती है, सैलरी मिलती है, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, तो इससे पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ जाता है। यहाँ पे करंट अकाउंट है तो यहाँ पे करंट अकाउंट बढ़ गया, तो लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो वो क्रेडिट हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया क्योंकि वो रिड्यूस हो गया एंड वो पार्टनर्स में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो 20,000, 5,000, 5,000 एंड 10,000। ठीक है, ये अमाउंट मैंने डायरेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी गिवन था, दैट सी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर उसको सैलरी मिली है। ठीक है, तो हमने सैलरीज की एंट्रीज करी। तो हमने सैलरी की एंट्री करी। फर्स्ट एंट्री फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सेकेंड एंट्री पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट।
फर्म्स की लाइबिलिटी कम हो रही है, इसलिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। हमने सैलरी को यहाँ पे क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है, इसलिए हमने टू सैलरीज लिखा, यानी सैलरी को क्रेडिट कर दिया 12,000। उसके बाद हम सैलरीज को सी के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो सी का करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया एंड सैलरी को डेबिट कर दिया। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट 12,000 एंड 12,000। ठीक है, ये सारे भी कंटेंट्स, मतलब ये सब अमाउंट मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री है डिविजिबल प्रॉफिट की। डिविजिबल प्रॉफिट की 2 एंट्रीज नहीं होती हैं, यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री होगी डिविजिबल प्रॉफिट की, जो कि है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट का बैलेंस हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी करंट अकाउंट को ही क्रेडिट किया है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डायरेक्ट प्रॉफिट करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर के। ठीक है, तो पार्टनर का करंट अकाउंट बढ़ रहा है, तो इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि फर्म की लाइबिलिटी कम हो रही है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट 1,40,000, 50,000, 44,000 एंड 46,000। ठीक है, सो दिस इज़ योर फाइनल जर्नल एंट्री। अब आपको इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन आपको फर्दर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री ये होती है। हम इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स के लिए भी 2 जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, ये अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन जर्नल एंट्री है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट एक्स प्लेट कर लिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की 2 एंट्रीज होंगी, फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंड पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ? देखिए, अब तक हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते आ रहे थे, लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज करते हैं। ठीक है, तो फर्म की लाइबिलिटी कम होती है। ठीक है, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट किया एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अमाउंट बढ़ेगा, इसलिए हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बढ़ाकर क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द अमाउंट यू हैव टू राइट हियर। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कैपिटल करंट हो तो आप कैपिटल अकाउंट का यूज़ करेंगे, अगर फिक्स हो पार्टनर्स की कैपिटल तो आप करंट अकाउंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रैंडमली कोई 2 पार्टनर्स ले लिया, एक्स एंड वाई, एंड उनका कैपिटल या करंट अकाउंट जो मेंशन होगा क्वेश्चन में, आप उन दोनों को डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि हमने पार्टनर्स से चार्ज किया है, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए मैंने उन दोनों के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, एंड द अमाउंट यू हैव टू राइट हियर। ठीक है।